पर्सनल फैमिली वर्क से जो है कि मैं आया हुआ हूँ। तो मैं अपने विद्यालय से जहाँ से अपने गाँव में पढ़ाई किया था, वहाँ पे गया और जाने के बाद मुझे पता चला कि कुछ बच्चे मेरे घर पे आए थे। पिताजी वकील हैं, तो बच्चे घर पे आते रहते हैं। उनका नाम काट दिया गया था कुछ बच्चों का कि 3 दिन से या 5 दिन से विद्यालय नहीं जा रहे थे। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं जा रहे थे? तो वही सर कुछ वो एक ये हार्श रियलिटी है कि बच्चा अगर धान का बोझा नहीं ढोएगा, दूसरे के यहाँ जाके काम नहीं करेगा तो वो खाएगा क्या, इसकी भी उसको चिंता है। ये एक रियलिटी है। लेकिन फिर भी हम बिल्कुल। कहते हैं कि चूंकि समाज में काम करने का है और बच्चे पढ़ें, खाना पीना तो होते रहेगा, माता पिता जुटाते रहेंगे। मैंने उससे पूछा तो उन्होंने बताया सर इसी तरीके से बात है। तो बोले, मैंने कहा कि ठीक है, अब नाम कट गया तो एफिडेविट वगैरह करा के दे दो, डीओ साहब से साइन करवा के दे दो, हो जाएगा। तो फिर पिताजी ने उनका सारा काम किया, वो होते रहता है। इसी बीच एक बच्चे ने बताया कि सर एक शिक्षक आए हुए हैं हमारे यहाँ पे और वो क्या कर रहे हैं कि वो बोलते हैं कि हम पहले जो है कि कट्टा उट्टा चलाया करते थे मुंगेर क्षेत्र से। कहने का मतलब है कि हम शिक्षक हैं, शस्त्र चलाने भी जानते हैं, शास्त्र चलाने भी जानते हैं और बंदूक भी चलाया करते थे। तो फिर मुझे सुन के ये बहुत बुरा लगा कि इस तरीके से कोई मेरे विद्यालय का शिक्षक, जो मेरे गांव का विद्यालय है, जिसमें मेरे दादाजी ने कितना एकड़ जमीन दिया और पूरे समाज के लोगों को एकत्रित करके मेरे दादाजी के और सभी ग्रामीणों के प्रयास से 1962 से मेरे गांव में स्कूल है। आप समझ सकते हैं 1962 अगर वो मेरे दादाजी के लोगों के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा प्रयास नहीं किया गया होता तो आज हम पढ़ लिख के आपके सामने शायद इतने अच्छे से नहीं होते। वो हाई स्कूल मिडिल स्कूल तो कब से था, फिर हाई स्कूल, अब तो प्लस टू वगैरह क्या क्या हो गया वहाँ पे। तो मुझे ये बहुत बुरा लगा। तो फिर मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, तो मैं गया वहाँ पे, मैंने पूछा, मेरे भैया जी ही हैं, चूंकि समाज में एक्टिव लोग हैं हम लोग, तो भैया जी से पूछे कि ऐसे इस तरीके से बात चल रही है। तो भैया बोले कि विद्यालय के कमेटी के तो मेंबर हैं हम, अध्यक्ष तो विधायक जी हैं, मेंबर तो हम भी हैं। तो बोले कि ऐसे क्यों हो रहा है, कौन है? तो बोले अभी चलो अभी कभी बात कर किया जाए उन शिक्षकों से। मैंने गया, उनसे बात किया, बात करके उनसे पूछा, तो बताया कि सर इस तरीके से बच्चों ने भी कुछ कुछ बदमाशी की थी। तो मेरा कहना ये था, अगर बच्चों ने बदमाशी की है तो आप उसको जो है कि प्रिंसिपल को रिपोर्ट कीजिए कि इस तरीके से बच्चे बदमाशी कर रहे हैं। नहीं सुनते हैं तो फिर चीजें देखी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम जो है कि रिपोर्ट किए हैं, बीपीएससी से आए हुए हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बोले देखिए, बीपीएससी से आए हुए हैं, सम्मान करते हैं सर, लेकिन बात ये है कि इस तरीके से इस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग अगर हमारे विद्यालय में आप करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे ठीक है, उन्होंने बच्चे में बदमाशी किया होगा, हम इसमें कोई दो राय नहीं लेते हैं। तो फिर भड़कने लगे कि हम बीपीएससी दे के आए हैं, आप जानते नहीं हैं। बोले सर जानते तो हम बिल्कुल नहीं है, आप परिचय देंगे जरूर जान जाएंगे। तो पूछिए, बताइए कौन से बीपीएससी में कितना मार्क्स आया था? जैसे 69 बीपीएससी में जो है कि उनको 70 मार्क्स आया हुआ था। फिर बोले मेरे एडमिट कार्ड ही खो गया तो हम रिजल्ट ही नहीं देख पाए। बोले कि हम रिजल्ट आपका बता देते हैं, आप पूरी तरीके से बीपीएससी के सारे एग्जामिनेशन में जो चारों के चारों एग्जामिनेशन हुए थे उसमें फेल थे आप। ये रहा सर आपका रिजल्ट। ठीक है। उसके बाद उनकी हैकड़ी ढील होने लगी। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम ऐसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं। बोले सर देखिए, सम्मा है, जितना भी पढ़ाते हैं अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन इस तरीके की भाषा का प्रयोग आप ना करें। और अगर कोई बच्चे ने इनडिसिप्लिन किया है, विद्यालय में जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, अगर नहीं है तो सबसे पहले कमेटी गठित करें। उसके बाद विद्यालय कमेटी जो है वो विद्यालय प्रबंधन कमेटी है, उसको देखने के लिए जाएगी और अगले समिति की रिपोर्ट होनी चाहिए और उसमें हम आ रहे हैं। तो शिक्षा इस तरीके से हो। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, जो भी छात्र हमारे क्लास से जुड़ते हैं, एक चीज समझ लीजिए, आपके समाज में होने का समाज को एहसास होना चाहिए कि आप एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, रोजगार में है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप समाज में हो हैं तो आपका असर होना चाहिए समाज में। ये चीज हम कहना चाहेंगे, इसलिए चूंकि आप समाज सेवा करना चाहते हैं, नौकरी में जाएंगे तो भी, नहीं जाएंगे तो भी वो भाव रहना चाहिए आपके अंदर। ठीक है। तो खैर ज्यादा समय नहीं लेते हुए सर को बुलाता हूँ और स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम।